ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन पे डिस्कशन किया हुआ था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और हमने 3 रूल्स डिस्कस कर लिए थे अपार्ट फ्रॉम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमें यहाँ पर रूल 2 और रूल 3 को मिक्स करना है, मींस वायर भी है और मे बी व्हीटस्टोन भी पॉसिबल है बिकॉज मोर देन 2 है। तो मैं फिर से एक बार सबको पहले फिर से एक याद दिला देता हूँ कि सारे रूल्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर रूल्स में देखूं तो पहला रूल था रिडक्शन टेक्निक, मतलब क्या करना है, ढूंढो कि कहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल है और उसको सॉर्ट करके छोटा करने का ट्राई करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्किट रिडॉल। इसकी जरूरत कब पड़ती है, व्हेन देयर आर मल्टीपल वायर्स, जैसे फ्री वायर आपको दिख रही है, तो जैसे इस फिगर में देखें A to Q एक फ्री वायर कनेक्टेड है, तो सर्किट रिडॉल टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें हम नंबरिंग कर देते हैं पॉइंट्स का और उनको साथ में लिख देते हैं। तो इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे थे। फिर रूल 3 था व्हीटस्टोन ब्रिज, जब 5 से ज्यादा कैपेसिटर दिख रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हीटस्टोन, तो वो ड्रॉ करने के बाद देख लेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को मैंने बताया था कि बहुत कम चांसेस है एग्जाम में इसके कभी पूछे जाने के, बट अगर आ गया तो किसी से नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। सो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग करके देखें। जोया इनकरेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने दोनों टेक्निक को यूज किया हुआ है, तो देखें दोनों टेक्निक मतलब पहले हम सर्किट रेड्रॉल यूज करेंगे। क्या ए और 2 साथ में लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट कि ए और 2 साथ में लिखा हुआ है। देन एंड पॉइंट क्या है, याद रखना क्या करते हैं, स्टार्ट अलग लिखते हैं, स्टार्ट अलग लिखते हैं और एंड पॉइंट सेपरेट लिखते हैं, एंड अलग लिखते हैं। तो एंड पॉइंट क्या है हमारा, बी है, सो एंड पॉइंट है बी। अब देखो बी के साथ कौन सा है, बी के साथ कनेक्टेड है 3, एज यू कैन सी बी एंड 3 आर कनेक्टेड बाय द वायर। अच्छा, बीच में कौन से पॉइंट बच रहा है, बीच में अगर आप देखो तो 2 हो गया, 3 हो गया, एक्स्ट्रा कौन बच रहा है, 4, तो 4 को यहाँ पे बीच में कर सकते हैं, ये हो गया 4। अब सर्किट रीड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कैपेसिटर क्या है, जो सी नॉट है अंदर वाला, वो ए और 3 के बीच में है, तो ए और 3 कहाँ है, ए और 3 यहाँ है, तो ए और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, कौन सा, सी नॉट, ये सी नॉट वाला है। फिर दूसरा कैपेसिटर है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में मतलब ये कैपेसिटर है, ये 2 एंड 3 के बीच में है। फिर दूसरी बात करें तो 4 और 3 के बीच में है, 4 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, कितना, सी नॉट, तो ये सी नॉट का एक कैपेसिटर और है यहाँ पर। डन। तो अभी हमने ये जो यहाँ से एक डिस्कस किया हुआ था कि 3 पे एक और है, सो ए टू 3 एक कैपेसिटर हो गया, 2 to 3 एक कैपेसिटर हो गया और ये हो गया, मतलब सारे कैपेसिटर 3 नॉट वाले हो गए हैं। सो सी नॉट के जितने कैपेसिटर थे तीनों हो गए। ये पॉइंट नंबर 4 था। ओके, अब बात करते हैं आउटसाइड वाले कैपेसिटर्स की। आउटसाइड वाले को देखो, पहला है ए और 4 के बीच में, सो ए और 4 के बीच में ये है, ए और 4 के बीच में कितना है, ये 2 सी नॉट। ओके, देन ए और 4 के बीच में हो गया, फिर बी और 4 के बीच में भी है एक 2 सी नॉट, सो बी एंड 4 के बीच में भी है एक 2 सी नॉट, 2 सी नॉट। ओके, बी एंड 4 के बीच में एक हो गया 2 सी नॉट। अभी क्या बचा, 2 एंड बी के बीच में, 2 एंड बी के बीच में मतलब एकदम आउटर पे ये एक और हो गया, कितना, 2 सी नॉट। तो 3 2 सी नॉट हो गए, 3 2 बी नॉट हो गए। इस तरीके से हमने अपना डिस्कशन पूरा कर लिया है। क्लियर, तो मुझे लगता है अभी एकदम इजी हो गया होगा, सबको समझ में आ गया है आई थिंक। लेट्स सी, अभी क्लियर समझ में आया। अब क्या करना है, सीरीज पैरेलल लगा देना है। तो इसका मतलब ये नहीं मान के बैठ जाना है कि आपको हर बार व्हीटस्टोन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि हर बार व्हीटस्टोन ही देखने को मिलेगा, डिपेंड करेगा सिनेरियो में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो यूज हो रहा है, रूल 2 का, कि वायर के वजह से हमने सर्किट रीड्रॉ कर दिया। अब तुरंत हमें समझ में आ जाएगा क्या, देखें 2, ये जो है, ये जिन दो को मैं येलो कर रहा हूँ, ये और ये दोनों दिख रहे हैं कि पैरेलल में है। ओके, तो 2 सी और सी का क्या आ जाएगा, 3 सी नॉट। तो इसका मतलब अगर हम फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक होगा 2 सी नॉट और इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, 3 सी नॉट, और इसके ऊपर है एक सी नॉट और नीचे एक है, एक कैपेसिटर नीचे है सी नॉट और एक और है 2 सी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है,
तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो हमें उनका डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 का सीरीज निकाल के देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं 2 × 3/2 + 3, याद है सीरीज R1 R2 टाइप निकालते हैं, C1 C2 टाइप। तो 3 × 6/5, तो क्या आ गया 6/5 आ जाएगा इन दोनों का। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी ये सारे क्या है, पैरेलल है ना, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से, ये इनका जो भी रिजल्ट आएगा और ये, तो इनका रिजल्ट तो जो आया है वो क्या है 6/5 करके। तो इनका रिजल्ट देखे, ये आया है 6/5 प्लस C0 which is I can write just 1, then 1 C0, then 2. So final answer will be 6/5 or plus 4. So it was 26/5 C0. So I guess someone answered this. Yeah, no. Nobody answered it correctly. So that's it. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। किसी को कुछ डाउट आ रहा है इस सिनेरियो में तो बताएं। इस पूरे में 26/5 आंसर आएगा C0 का। इसमें कुछ किसी ने कुछ गलत किया हो, कुछ मिस्टेक है तो बताएं। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन जैसा कुछ भी नहीं बन रहा है, ये सिर्फ सर्किट रीडवायल का क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि 5 से ज्यादा कहीं दिख गए तो आप हमेशा व्हीटस्टोन ढूंढने लग जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें बताओ, अदरवाइज विल सी सम अदर एग्जांपल्स। Okay, then let's see next example. So let's see the example. Same question, अब थोड़ा सा काफी सारे चेंजेस कर देते हैं। लेट्स से सब लोग खुद से क्वेश्चन रीड्रॉ कर लें और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो अभी कैपेसिटर एक और बढ़ा दिए हमने और वैल्यूज चेंज कर दिए हैं। अब इसे अप्रोच करें जल्दी से। लेट्स सी। डीसी पढ़ने में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं सी इक्विवेलेंट के। तो आज के लेक्चर के बाद मैं चाहता हूँ कि सारे लोग डीसी पांडे में से सॉल्विंग कर लेंगे। डीसी पांडे बुक में से सी इक्विवेलेंट की सॉल्विंग कर लेना है। जिनके पास सेनगेज बुक है वो सेनगेज में से भी सॉल्व कर ले। सी इक्विवेलेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सर शीट वाले हैं क्या? हेलो, चलो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये पॉइंट ए है, बट ये पॉइंट एक मान लेते हैं 1, और ये पॉइंट मानते हैं 2, और ये पॉइंट हो गया कुछ 3, एंड बी तो यही है, बी इज सेम। तो फिगर ड्राइंग रीड्रॉ करना पड़ेगा। सो रीड्राइंग में देख लें, पॉइंट्स एक हो जाएगा, ए के साथ कौन होगा 1, बिकॉज 1 इज
कनेक्टेड विद द वायर। तो ये ध्यान देना, दिस वन इज कनेक्टेड विद द वायर। तो ये थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फ्री वायर है, तो इसको आपको फोकस रखना है कि ये 1 और ए साथ में कनेक्टेड है, बाकी सारे लोग एकदम अलग हैं। तो बाकी सारे हम बना देते हैं। बीच में कौन है फिर? इसका मतलब 2 और 3 दो लोग बीच में पड़ जाएंगे। सो 2 सेपरेटली एक आएगा, 3 एक और सेपरेट पॉइंट आएगा बीच में, और एंड पॉइंट क्या है? बी। एंड पॉइंट है बी। तो इस तरीके का फिगर हमारे पास बन जाएगा। अब थोड़ा जल्दी से रीड्राइंग करें एंड लेट्स सी। तो अगर मैं रीड्रॉ करूं तो ए और 2 के बीच में एक सी नॉट है, और 1 और 2 के बीच में एक सी नॉट है। मतलब ये सी नॉट है और ये सी नॉट है, दो ये हैं। ओके, ये हमने इनसाइड वाले ड्रॉ किए हैं। फिर 2 और 3 के बीच में एक है, देन 2 और बी के बीच में एक है। तो 2 और 3 के बीच में एक है, कितना है ये? 4 सी नॉट। ओके, देन अगर हम बात करें क्या है, ए से 3 के बीच में एक है, मीन्स ए टू 3 के बीच में एक है। ओके, 2 to 3 हो गया है। देन 2 to 4 है एक, 4 नहीं मतलब बी पॉइंट जो है, तो 2 to बी एक है। देन बी टू 1 एक है, सो बी टू 1 एक है, ये एक हो गया। बी टू 1 एक जो है वो कितना है? 2 सी नॉट है, और 2 to बी जो था वो 4 सी नॉट था। ओके, 3 to बी भी एक है हमारे पास, वो है 4 सी नॉट। कुछ ये सर्किट है, लेट्स सी हु कैन प्रेडिक्ट कि ये सर्किट क्या है, कैसे करना है इसे। So although it is drawn simply, but this is not simple in real. अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा और देखूं तो सबसे पहले हम किसके बारे में श्योर हैं? मैं हाईलाइट करता हूं, हम इन दोनों के बारे में श्योर हैं। क्या ये जो है हमारे सी नॉट और सी नॉट मिलके क्या बन जाएंगे? 2 सी नॉट। तो मैं फिगर फिर से बना देता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरीके का है कि वी हैव दिस वन 2 सी नॉट here, and then this particular one is connected with the 4 C naught, and then there is again one 4 C naught. So it's like this, and from this particular 2 C naught, from this point there is a 2 C naught to this point. Clear? This is 2 C naught, and there is from this point this 4 C naught, 4 C naught, and then there is final one at the bottom, which is 2 C naught. Okay, so at the bottom there is one more 2 C naught. या किसी को कुछ डाउट है? या पूछे। वाला सर्किट जो है वो व्हीटस्टोन जैसा बन गया है ना हाँ, अभी। हम यही इंटरप्रेट करना चाह रहे थे। यही फर्क होता है कि आपने अगर एग्जांपल्स देखे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से क्लिक करेगा आपको कि हाँ ये व्हीटस्टोन बन गया। तो देखो क्वेश्चन ये बहुत टफ है, ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है ये क्वेश्चन बेटा बहुत टफ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बट आपको ये फील दिलाना है कि पीछे वाले क्वेश्चन में देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर फिगर है, बट देखो व्हीटस्टोन नहीं बना। बट हमारे पास कैपेसिटर काफी सारे थे, 6 कैपेसिटर्स थे, तब भी व्हीटस्टोन नहीं बना। लेकिन इस सर्किट में अगर हम फील करें तो अब सीरीज पैरेलल का लॉजिक काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट से दो कैपेसिटर स्प्लिट हो रहे हैं। डन। फिर रूल क्या है कि दो कैपेसिटर स्प्लिट होंगे तो उनको एक कैपेसिटर ज्वाइन करेगा। तो देखो इन दोनों वायर को ये कैपेसिटर ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों वायर का। और फिर क्या बताया था कि फिर वहां से फिर उन दोनों ही वायर से फिर दो कैपेसिटर्स जाएंगे इस तरीके से, और एक पॉइंट पे एंड होंगे यहाँ पर। तो इनडायरेक्टली ये बन गया क्या? व्हीटस्टोन। और व्हीटस्टोन में याद है ना क्या बताया था कि इफ द रेशियो इज सेम, जैसे कि 2 सी नॉट 2 सी नॉट 1 आएगा, 4 सी नॉट 4 सी नॉट 1 आएगा, तो 4 सी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया? एक व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें अगर हम बात करें तो 4 सी नॉट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट सिंपली सी कि ये 2 सी नॉट है और इसी के साथ ही एक 4 सी नॉट है। डन। फिर ये 2 सी नॉट है और इसी के साथ एक 4 सी नॉट है, और नीचे एक 2 सी नॉट है। सो
ये पता चल गया ये क्या है, इट इज अ व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन। सो ये एक व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए 4C0 को हटा दिया और सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। तो ये 2C0 है, ये 4C0 है, ये 2C0 है, ये 4C0 है और ये 2C0 है। तो 2 और 4 का आप सीरीज निकाल दो। सो अभी सॉल्व कर देंगे 2 और 4 का सीरीज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू 4/2 + 4। सो क्या आंसर आ जाएगा, 8/6। सो दैट इज 4/3। सो 4/3 आ गया इसका पार्ट। तो अभी क्लियर है, ये 4/3, ये 4/3 और ये 2। तो ये 4/3, ये 4/3 और ये 2। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। सो 8/3 + 2। सो 8/3 + 2 मतलब सारी चीजें ऐड कर देंगे तो सी इक्विवेलेंट का हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 + 4/3 + 2। आंसर आ जाएगा 6/8/614/3। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। लेट्स सी किसने आंसर करेक्ट किया हुआ था। ओके गुड, जोया, अनूप, गौरी नेहरा, गुड। तो हमें ये चीज यहाँ पे आज सीखी कि किस तरीके से हमें व्हीटस्टोन को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर का नोट्स और वीडियो लेक्चर फॉलो करें, उसमें हमने व्हीटस्टोन के क्वेश्चन देखे हुए हैं। फिर आज हमने मल्टीपल तरीके से व्हीटस्टोन को डिस्कस कर लिया। ओके, तो रूल 3 हमारा कंप्लीट होता है जब हमने व्हीटस्टोन और वायर को मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 में हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब अगर कभी इनफाइनाइट सीरीज आपको देखने को मिलती है तो क्या करना होता है, तो उसमें लॉजिक क्या यूज करेंगे। देखिए लॉजिक है, लॉजिक यार मैथमेटिकल लॉजिक है। देखना आप लोग समझना, आप मैथ में इस टाइप के सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ो। सोचो एक्स लिखा हुआ है, देखना एक्स लिखा हुआ है रूट के अंदर, रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 प्लस, फिर से रूट के अंदर मैंने लिखा हुआ है 6 प्लस, फिर से रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 प्लस, फिर से रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 और ऐसे इनफाइनाइट तक लेके जाऊंगा। तो देखो यार, ये तो मतलब आप लोग के लिए, आप लोग को जो लगेगा कि यार इसे कैसे करेंगे, ऐसे इनफाइनाइट तक कहाँ तक रूट निकालते रहेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज की खास बात होती है कि आप उसे कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब अगर आप ये पार्ट ऑब्जर्व करो, सेकेंड पार्ट एक छोड़ के ये पार्ट ऑब्जर्व करो, तो ये भी तो क्या लिखा है, फ्रेश लिखा हुआ है ना। अगर मैं इस पार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये लिखा हुआ है √6 + √6 + √6 + √6 लाइकवाइज इनफाइनाइट। तो ये तो बिल्कुल एक्स जैसे ही लिखा है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज की खास बात क्या होती है कि उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। एक स्टेप के बाद पूरे सेम स्टेप अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको फिर से एक्स जैसा एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसे सॉल्व करने की टेक्निक हो जाएगी कि x = √6 प्लस इस पूरी चीज को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, x जैसा लिख सकते हैं। अभी एकदम अब आपको पता है, स्क्वायर कर दो x² प्लस x² = 6 प्लस x, सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, फाइंड द सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन फाइंड करना आपको पता ही है। अगर आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और यू कैन यूज जस्ट द फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। सबको ये फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक सॉल्विंग का। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 और 2। तो इसका आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा, बट देखें इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। x², पहला आएगा माइनस और माइनस एंड माइनस का आएगा प्लस, -6 = 0। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर हो जाएंगे इसके 3x एंड 2x। तो सॉल्व करके आ जाएगा आपका x - 3 एंड -+2।
तो इससे पता चलेगा कि यार x का जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है 3 एंड x इज इक्वल टू -2। ऑफ कोर्स समझ गए हैं -2 की जरूरत नहीं है हमें, तो आंसर क्या आने वाला है +3। तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते तो कभी नहीं सोच सकते थे कि इसका आंसर +3 आ जाने वाला है, बट ऑफ कोर्स इसका आंसर +3 आएगा। तो ये हमने लॉजिक यूज किया, एक इनफाइनाइट सीरीज को टैकल करने का एक तरीका हमने देखा। अच्छा, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट जीपी भी देख सकते हैं हम। इनफाइनाइट जीपी में अगर मल्टीप्लायर लेस देन 1 है तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर हमें कुछ इस तरीके से समेशन चाहिए, कैसा 1 + 1/r, सॉरी इस तरीके से नहीं, 1 + r इंटू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, मतलब एक जीपी का अगर समेशन चाहिए तो उसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/1 - r। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इनफाइनाइट जीपी को। क्लियर? स्टार्ट में मैंने 1 कंसिडर किया, अगर 1 नहीं था, सपोज 3 था, तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं। सो इस फॉर्मूले में 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, कुछ भी हो, अगर आपका फर्स्ट टर्म 5 था तो आप 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। तो ये दो पैटर्न होंगे इनफाइनाइट सीरीज को टैकल करने के लिए, और ये लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं थोड़ा सा, पहले एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, लेट्स सी किसे समझ में आया है। देखिए, सपोज एक एग्जांपल है जिसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सारे कैपेसिटर लेट से C0 कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ओके। और इस तरीके से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ओके। सो ये जो लैडर है ये इनफाइनाइट तक जाने वाली है, सेम लैडर। तो अब आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो कोई बताए फिर अब हम क्या करने वाले हैं। वो 3 का कंसिडर करके वो आगे वाले को एक कंसिडर करेंगे, ओके ओके और फिर वो फर्स्ट वाला प्लस आगे का। ओके गुड। तो अभी इसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि देखो पूरी चीजें एकदम रिपीट हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक बॉक्स का ये एज, ये एज रिपीट हो रहा है बार बार, तो नेक्स्ट रिपीटिशन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। देखो इस लाइन पे अगर हाइड कर लो, मतलब अगर मैं इस सेक्शन को हाइड कर दूं, तो देखो आप ऐसा आप इमेजिन करो और इस सेक्शन को हाइड करके देखो, यू विल सी द सेम एग्जांपल एज गिवन ए बी। आप इस पॉइंट को वर्चुअली ए मान सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को आप वर्चुअली ए मान सकते हो और इस पॉइंट को वर्चुअली बी मान सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कि बार बार लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आर इक्विवेलेंट ऑफ ए बी इज समथिंग कॉल्ड एक्स, लेट्स से एक्स है। तो ये जो रिमाइंडर पूरी सीरीज है ये बिल्कुल ए बी जैसी ही दिखेगी, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये जो आगे की पूरी रिमाइंडर सीरीज थी इसको मैंने सिर्फ क्या कंसिडर कर लिया, एक एक्स कर लिया है कंसिडर, मतलब इसको एक कैपेसिटर कंसिडर किया है जो क्या है, जिसका सी इक्विवेलेंट क्या है, एक्स ही है। क्यों? क्योंकि इसका ए और बी के अबाउट सी इक्विवेलेंट हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है। तो बेसिकली पूरी लैडर को हमने किससे हटा दिया, एक्स से हटा दिया, और हमारा ए और बी का इक्विवेलेंट हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है। तो इसका मतलब अब आप इसको सॉल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फिगर को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। क्या, ये अगर C0 है, ये C0 है, तो ये C0 है। इस फिगर में एक्स और C0 क्या है, पैरेलल में है, मतलब क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर आ जाएगा, एक ये कैपेसिटर और ए और बी, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C0 प्लस एक्स, डन। क्यों? क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये C0 है और ये C0 है, ओके। तो इस तरीके से अब हम फाइंड कर सकते हैं कि फाइनली कितना होगा आर इक्विवेलेंट। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट, ये तीनों किसमें सीरीज में है तो हमें 1 करके करना पड़ेगा। सो 1/C0 प्लस 1/C0 प्लस 1/C0
सी नॉट प्लस एक्स। अब ये जो आर इक्विवेलेंट है इसी को तो हमने एक्स कहा है ना, इस आर इक्विवेलेंट को ही हमने क्या कहा है, एक्स कहा हुआ है। तभी तो हमने इस पूरे सर्किट को रिमूव करके वहां पर क्या रखा है, एक्स रखा हुआ है, जैसे हमने इस अपने लॉजिकल एग्जांपल में देखा हुआ है। तो ये ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव था, हमने हटा दिया। अभी मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/c0, दोनों 1/c0 1 - c0 ऐड होगा और ये हो जाएगा c0/x 1/c0 प्लस x। तो सॉल्व कर देंगे यार, 1/x को साथ में रखेंगे, 1 - 1/c0 प्लस x आ जाएगा इज इक्वल टू 2/c0। अभी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। लेट्स से इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, x इंटू c0 प्लस x। यहाँ पे देखेंगे तो आएगा c0 प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 2/c0। तो देखें सॉल्व करके क्या आंसर आ गया, फिर इसका मतलब आ गया x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो x और x कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2c0 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया c0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू c0 प्लस 2x स्क्वायर। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x c0, या इस तरीके से लिखे 2c0 इंटू x प्लस c0 का स्क्वायर। तो अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके फाइंड x, तो ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं और x फाइंड कर सकते हैं। तो ये बताना पड़ा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन में फिर से दिखाता हूँ कि एक लैडर जो रिपीट हो रही है वो बिल्कुल ओरिजिनली, बिकॉज इनफाइनाइट तक है, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि उसका एक टर्म हट गया तो वो इनफाइनाइट नहीं बचेगा। तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इसमें, वो सेम चीज हम x लिख सकते हैं, और x लिख के फिर हमने सॉल्व कर दिया स्क्वायर वगैरह करके और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी। सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेम सेटअप यहाँ पर देखने को मिला, और हमने इनफाइनाइटली कंसिडर करके उसे तुरंतली सॉल्व कर दिया। क्या, बाकी पार्ट को हटा दिया और वहां पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ए बी एक अपना नया ए बी मान लिया और उसका इक्विवेलेंट लेट से एक्स करके, तो वहां पे हमने एक्स कनेक्ट कर दिया और इसको दोनों को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करके आंसर बताएं मुझे। लेट्स सी, अभी प्रीवियस में किसी को कुछ डाउट है तो बता दे, प्रीवियस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो बता दे यार। तो ये एक इनफाइनाइट लैडर है और इसमें दिए हुए हैं वैल्यूज, सारे कैपेसिटर 3C0 है। सो लेट्स सॉल्व एवरीवन। अच्छा एक सेकेंड रुके, अभी कुछ लोगों ने डाउट भेजा हुआ है यार। देखो ये सिर्फ क्या है, मैं जो यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ वो एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, आप लोग समझे, रुके। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ से ए और बी से, यहाँ से देखें, सेम फिगर आपको दिखेगा यहाँ से। अगर आप अपना पाम रख के इसे हाइड कर दें, अगर आप इस चीज को हाइड कर दो, तो देखो आपको ये फिगर, यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ, ये फिगर ए बी टाइप ही दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का इक्विवेलेंट हमने एक्स एज्यूम किया है, तो इस पूरे फिगर का इक्विवेलेंट जो आएगा आर इक्विवेलेंट वो एक्स ही रहने वाला है।
तो इस पूरे फिगर का इक्विवेलेंट हटाकर हमने सिर्फ यहाँ पर क्या रख दिया है, x रख दिया है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रीट करना है। इस पूरे फिगर का जो आर इक्विवेलेंट है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। So let's see to this question. तो अगर इसमें हमने एज्यूम किया हुआ है कि C इक्विवेलेंट क्या है, X है, तो ये जो पूरा रिमेनिंग सर्किट है ये, इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो भी बिल्कुल किसके जैसा दिखेगा, X जैसा ही दिखेगा। तो आपको इसका मतलब इस फिगर को अगर कन्वर्ज करना है तो ये फिगर बन जाएगा और इस पूरे का इक्विवेलेंट बचेगा X। तो ये 3C0 है, ये 3C0 है और ये है X। तो इसका सेटअप क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और इनका ऐड जो आएगा वो आएगा 3C0 प्लस X और वहां पर हमारे पास ये 3C0 और है। तो ये हो गया हमारा ए बी, और ए और बी का जो भी इक्विवेलेंट है उसको कंपेयर करके सॉल्व कर देना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, गुड गुड, वेरी गुड प्रथमेश, जोया, आशुतोष, ओके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया कि क्या करना होगा। ए बी का इक्विवेलेंट हमें चाहिए, तो अभी दो है तो हमें पता है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3C0 इंटू 3C0 प्लस एक्स, R1 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3C0 प्लस 3C0 प्लस एक्स। तो ये चीज हो जाएगी। इन दोनों को अगर सॉल्व कर दे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3C0 ये कॉमन लेके अपना सॉल्व कर देंगे, सो ये हो जाएगा 9C0 का स्क्वायर प्लस 3C0 इंटू एक्स अपॉन ये रहेगा 6C0 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे, इधर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बचेगा 6C0 एक्स, और ये 3 इधर माइनस कर देगा तो रिमेनिंग बचेगा 3C0 इंटू एक्स माइनस का 9C0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको C0 नहीं दिए होगा, आपको कुछ वैल्यू दी होगी, आप वो वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्विंग में ऐसा कुछ फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक आपको इसकी कंडीशन समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न पे अगर एग्जाम्पल देखें, देखें तो सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं और उसमें आपको सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। तो लेट्स सी, ऑल कैपेसिटर आर C0 ये लेटर कंटिन्यू हो रही है इनफाइनाइट तक, सेम सीक्वेंस में, सेम पैटर्न में इनफाइनाइट तक। सो फाइंड द आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। सो एवरीवन ट्राई फाइंड आर इक्विवेलेंट सर अबाउट। हाँ पूछे। सर वो फर्स्ट में एक ही कैपेसिटर, सेकंड में दो है और थर्ड में चार है ना, तो फिर वो हाँ, स्क्वायर कर रहे हैं या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से ये सेटअप, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएंगे 8 कैपेसिटर्स, 8 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे, और अब ये इनफाइनाइट सीरीज है।
So 8 capacitors हैं, all capacitors are same. नॉट करेक्ट जोया, बहुत ही सिली मिस्टेक है, एक बार चेक करो आंसर। ओके अनूप, फाइनल आंसर बताना है, यहाँ पे टोटल बताना है। ये दो सी नॉट भी है ना, सब करके आपको बताना है। ये सी नॉट है, फिर सी नॉट, फिर सी नॉट, इस तरीके से। तो अभी देखो काफी लोग को आइडिया लग गया होगा कि अगर ए बी पॉइंट की बात करें हम, तो क्या सेटअप आने वाला है। ये पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी नॉट है, ये सी नॉट है, ये सी नॉट है। अब आगे हमें देखना है कि क्या क्या चल रहा है। ओके अभिषेक, इट्स नॉट करेक्ट। आप सिर्फ सी इक्विवेलेंट बता रहे हैं, हमें टोटल पूरा बताना है। ओके वेरी गुड प्रेम, करेक्ट आंसर। लेट्स सी एवरीवन। अभी देखो करना क्या है आप लोग को, ये हाईलाइट करो, इस चीज को देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है ना। ये चार कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। हमें पता है कि अगर सीरीज में, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, अगर सीरीज में n कैपेसिटर लगे हुए हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या आता है, C बाई एन, क्योंकि हर बार 1 के फॉर्मेट में ऐड होता है ना, तो जितने सिमिलर कैपेसिटर हैं तो C बाई एन होगा। मतलब यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हैं तो क्या हो जाएगा, C नॉट बाई 2। आगे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, C नॉट बाई 4। आगे 8 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो क्या आ जाएगा, C नॉट बाई 8। और इस तरीके से इनफाइनाइट लैडर चलती रहेगी। अब देखें, अब अगर मैं देखूं तो ये पूरा सेगमेंट, ध्यान दें, ये पूरा सेगमेंट ये पैरेलल है ना, ये पूरा सेगमेंट पैरेलल दिख रहा है आगे का, इनफाइनाइट तक का। तो इसका मतलब इसका हम पहले सॉल्व कर लेना कि इस पैरेलल का सॉल्विंग क्या आएगा। इस पैरेलल का देखें क्या आएगा, इस पैरेलल का सी इक्विवेलेंट लेट्स से डैश, वो क्या आएगा, वो आएगा सी नॉट प्लस सी नॉट बाई 2 प्लस सी नॉट बाई 4 प्लस, बिकॉज पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो इनफाइनाइट में बताओ मल्टीप्लायर क्या है, अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो वो है r इज इक्वल टू 1/2। हम बार बार 1/2 का मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट जीपी का समेशन यूज करेंगे। s इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 नहीं, एग्जैक्टली अगर वो देखे तो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। अगर हम सी इक्विवेलेंट डैश की बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना है, सी नॉट, और उसमें हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2। तो देखिए सॉल्व करें, सी नॉट 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 2C0। तो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ने 2C0 आंसर दिया है, सिर्फ ये नहीं सॉल्व करना था, पूरा फिगर बनाना था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लैडर को सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 2C0 आ गया। बट ये 2C0 तो अभी बचे हुए हैं ना। तो अब फाइनल देखना है, ये तीनों किसमें, सीरीज में है। तो सीरीज में मतलब क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c0 प्लस 1/c0 प्लस 1/2C0। तो बहुत ही सिंपली अभी कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया 2C0, तो C0 से डिवाइड किया 2 आया प्लस 1, तो मतलब कितना है 5/2C0। और कुछ लोग इसी को आंसर बोल देते हैं,
यार इतना दूर आके इतनी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, तो आपको इसे इन्वर्स करना पड़ेगा और फाइनल अगर C इक्विवेलेंट की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगी 2/5 C0। तो आप लोग देखो यार, देखो आपने क्या गलती की, कहाँ पर गलती की, और उसके अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करो कि देखो कहाँ पर गलतियां हुई आपसे, वो उस टाइप की सिमिलर मिस्टेक ना करो। सर या पूछे। वो सी इक्विवेलेंट डैश में C0 अपॉन C0 -1/2 होगा ना? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला देखें, मैं रीराइट करता हूँ इस फॉर्मूले को, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, मे बी आप लोग इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। लेट्स से अगर ये है तो फॉर्मूला ऐसा रहेगा, और मैं यहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखता हूँ। सपोज एस इज इक्वल टू कुछ ऐसा है, ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस लाइक वाइज वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। तो जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ये नहीं होगा एस इज इक्वल टू कि ए अपॉन ए माइनस आर, ये नहीं है, नीचे 1 - आर ही रहता है। सो फॉर्मूला रहेगा ए अपॉन 1 - आर वेयर ए इज फर्स्ट टर्म। हाँ तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चीज इसी तरीके से रहेगी। फॉर्मूले में होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - आर। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ यार। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेटअप रूल नंबर 5। तो 4 रूल्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट रूल, ओके आशुतोष, आपको कुछ डाउट है क्या? आप क्या पूछ रहे हो? नहीं समझ में गलती क्या की थी वो। ओके ओके ठीक है, चले। तो अब हम रूल 5 बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इस रूल का नाम है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि ये रूल हमें कब काम आने वाला है। तो ये रूल हमें बेसिकली कब काम आता है, जब हमारा इनपुट और आउटपुट में किसी टाइप की सिमेट्री देखने को हमें मिल जाती है। क्लियर? तो ये हमारा काम आता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री में, सिमेट्री। अब देखें इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो पहले इसे एग्जांपल वाइज थोड़ा सा फील करेंगे। ओके, एक सेकेंड होल्ड करें यार, देखें।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। हम क्या बात कर रहे थे, इनपुट आउटपुट सिमेट्री के लिए। इनपुट आउटपुट सिमेट्री में हमें क्या डिस्कस करना है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या है। इसका कुछ मतलब ऐसा है कि अगर आप इनपुट से देखेंगे तो सेम दिखेगा और आउटपुट तरफ से भी देखेंगे तो सेम दिखेगा आपको फिगर। मतलब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से और इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, बहुत सारे कैपेसिटर्स देखने को मिलेंगे। तो सपोज ये पॉइंट है ए एंड बी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो अगर आप इस फिगर को आप चाहे ए से देखें तो बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, बी से देखें तो सिमिलर दिखेगा। आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको फुल सिमिलरिटी मिल रही होगी, ए से देखने में बिल्कुल वही दिख रहा है, बी से देखने में भी बिल्कुल वही दिख रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं ये कैपेसिटर हटा रहा हूं। डन। तो ये बताओ, क्या आप अभी इसे सॉल्व कर पाओगे इस फिगर को? बहुत इजी है। अभी ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, बट यू कैन सॉल्व इट बाय द लॉजिक ऑफ सीरीज पैरेलल इजीली। कैसे? इन दोनों में सेम वायर जाएगी करंट और इन दोनों में सेम करंट जाएगी। तो क्या करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे सीरीज में। उसके बाद क्या करेंगे, ये बचे हुए रिमेनिंग पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो मतलब कि इसे हम इजीली निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज सॉल्व करके पैरेलल। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कि एक कैपेसिटर लगेगा ही और इन दोनों का सीरीज। तो इन दोनों का सीरीज क्या आएगा, C/2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, इन दोनों का सीरीज आएगा C/2 और यहाँ पर एक C है। ठीक, फिर C/2 और C पैरेलल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों का पैरेलल आएगा ये, इन दोनों का पैरेलल आएगा ये, तो ये आएगा 3C0/2 और ये आएगा 3C0/2। और अभी देखो कि दो सिमिलर अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली हम 1 कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3C0/4। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑल्दो ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, बट हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम अपने बेसिक लॉजिक से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको क्या करना है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, सिंपल सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट थॉट की, कि मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ, तो अब आप बोल नहीं सकते कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो लेट्स से चेक करते हैं कि क्या व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। तो देखें, व्हीटस्टोन के लिए ये एक वायर और ये एक वायर, दो ये वायर है, बीच में कनेक्टिंग रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो गया ये, और फिर से दो वायर एंड हो रही हैं। क्लियर? तो ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट एक व्हीटस्टोन बन गया, बट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम ये है, ये वायर याद है ना, व्हीटस्टोन में क्या होता था, व्हीटस्टोन में होता था कि अगर मैं व्हीटस्टोन की बात करूं, व्हीटस्टोन में ये जो वायर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इन पे कोई भी अलग कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर अलग कंट्रीब्यूशन होगा तो हम बता नहीं सकते कि ये न्यू वायर है कि नहीं है। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे एक वायर ऐड कर दी तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन नहीं बचा, क्योंकि मे भी इस वायर से करंट आ जाएगी। तो इसलिए याद रखना है कि ये दिख जरूर रहा है व्हीटस्टोन, बट इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, एक्स्ट्रा कनेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्शन है, इसके वजह से इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन। सो तो एक चीज याद रखना है कि इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन, तो व्हीटस्टोन के लॉजिक से सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल तरीके पे। तो मैं अभी तक आपको ये बता रहा था कि कब सीरीज पैरेलल यूज करना है, कब व्हीटस्टोन यूज करना है। जब कुछ नहीं काम आए तब आप इनपुट आउटपुट सिमेट्री के क्वेश्चन में आएंगे। क्लियर? और इनपुट आउटपुट सिमेट्री में करना क्या होता है, आपको लॉजिक यूज करना है। जो लॉजिक है हमारा, लॉजिक है आपको सर्किट डिटैच करना है
ओके, तो आपको क्या करना है, सर्किट डिटैचमेंट करना है बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट करंट। क्लियर? तो अब हम इस लॉजिक को समझते हैं। देखें, मैं फिगर फिर से रीड्रॉ करता हूं जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, और देखें कि ये लॉजिक है क्या सर्किट डिटैचमेंट की जो हम बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री का क्वेश्चन हो गया जिसमें ना ही सीरीज पैरेलल काम कर रहा है ना ही व्हीटस्टोन काम कर रहा है। तो देखें बेस्ड ऑन करंट इनपुट क्या होता है, क्या कि जब मुझे पता है कि इनपुट और आउटपुट सिमेट्री है इसमें, इसका मतलब इनपुट पे जिस वायर में जो करंट रहेगा आउटपुट पे भी वही करंट रहेगा। मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट करंट का मतलब है करंट इन wires at input will be same in similar wires at output। तो ये लॉजिक है हमारा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप समझेंगे, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ क्या, कि लेट से यहाँ पर एक्स करंट गई, डन, यहाँ पर वाई करंट गई, क्लियर, एक्स करंट गई वाई करंट गई, तो ये श्योर है कि आउटपुट में भी जो ये वायर लगी हुई है इस वायर में एक्स करंट जाएगी और इस वायर में वाई करंट जाएगी। क्लियर? ये कंफर्म है। अब प्रॉब्लम देखना कि अगर यहाँ से एक्स जा रही है और मुझे पता है कि इस कैपेसिटर में एक्स आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से एक्स जा रही है और यहाँ से एक्स आनी चाहिए, तो इसका मतलब कंफर्म है, बिल्कुल श्योर है कि इसकी करंट जो आएगी यहाँ से वो वापस इसमें चली जाएगी, हमारे पास यहाँ कोई करंट नहीं आएगी। क्लियर? तो इस लॉजिक को पहले समझे। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिगर में देखने में तो ये पॉइंट सेम है, सबके लिए है, बट फीलिंग ये है कि बिकॉज इस वायर में अगर एक्स करंट गई है तो आउटपुट पे भी इस वायर में एक्स करंट रहेगी, और बाई फिगर हम बोल सकते हैं कि एक्स करंट अगर जा रही है तो एक्स ही जानी चाहिए, मतलब ये ऊपर वाली करंट ऊपर ही निकल जाएगी, नीचे वाली वायर में नहीं आएगी। तो अगर नीचे वाली वायर में नहीं आएगी दैट मीन्स ये जो सर्किट आपको दिख रहा है वो हम डिटैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप देखें, वी कैन राइट इट लाइक दिस, यार ये कैपेसिटर में सीधे करंट पहुंच जानी चाहिए बी तक। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो कैपेसिटर गए थे ये कैपेसिटर यहां पर नहीं आया। क्लियर? ये कैपेसिटर रियल में डिटैच हो गया इस पॉइंट से, क्योंकि अगर हमने पॉइंट साथ में बनाए तो करंट आएगी ना, बट रियल में करंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो अब मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ पा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया, डिटैचमेंट सबको समझ में आया कि ये पॉइंट अब डिटैच हो गया। अगर डिटैच हो गया तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन अब आपके लिए। कैसे? ये और ये दोनों मिलके अब किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। जबकि पहले हम नहीं बोल सकते थे, इस फिगर में नहीं बोल सकते थे क्योंकि नीचे भी कनेक्शन है, बट एज द कनेक्शन हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम दिस पार्ट वी कैन इजिली सी कि हमें यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी। तो अभी ये सबको क्लियर है कि हमने डिटैच किया और उससे बेनिफिट क्या मिला, अब हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है अब सॉल्व करने की तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, अभी आप लोग को क्लियर आइडिया हो गया कि क्या करना है। हमें क्या करना होगा, ये सी तो दोनों रहेंगे ही और इन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो इन्हें सॉल्व किया, ओके, सो ये सी और सी दोनों मिला के कितने आ जाएंगे, सीरीज में मतलब हाफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा c/2। सो ये हो जाएगा c/2 और ये है c। अब इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे, तो इन दोनों का पैरेलल निकालते हैं, तो c और c/2 का भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c/2 और इसके साथ सीरीज में। क्लियर? अब फाइनल क्या बचेगा, ये ऊपर वाले तीन पैरेलल में और नीचे वाले दोनों सीरीज में। तो ये सीरीज में कितने हो जाएंगे, c और c का कितना हो जाएगा c/2, ओके, ये a और b, और इन तीनों का मिला के आपको पैरेलल वो सीरीज निकाल लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का सीरीज हम निकाल लेते हैं, इसका कितना है c और इसका कितना है c, तो तीनों का निकालें अगर हम
यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना 1/c इक्विवेलेंट विल बी 1/c प्लस 1/c प्लस 1/, ये कितना है 3c/2, सो 3c/2 ऊपर चला जाएगा। या फिर इसको आप इस तरह कर सकते थे, क्या कैसे कर सकते थे, ये c और ये c इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा c/2 ना। तो इस फिगर को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ये c और ये c मिला के, बिकॉज सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे c/2, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ कि ये बच्चा c/2 और इसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको R1 R2 का लॉजिक काम कर जाएगा, C1 C2 वाला। तो इसका मतलब क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 3/2, तो आंसर आ जाएगा 3/224 अपॉन जो हो जाएगा 4/2 मतलब 2। सो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 3/8, तो इसका आंसर आएगा 3/8 और इसका आगे है c/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फाइनल C इक्विवेलेंट का आंसर, ये आ जाएगा 7/8 C0 या C जो भी दिया होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मतलब सब कुछ पुराना सॉल्व कर रहे हैं, पुराना नहीं भूल जाना है कि बेसिक ही भूल जाओ पूरा। अभी फोकस करना है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, मैं फिर से दिखाता हूँ, सर्किट डिटैचमेंट पे फोकस करना है। और लॉजिक क्या लगाना है कि इनपुट से जो करंट्स गई है आउटपुट पे भी वही करंट होंगी, और फिर देखना है कि कहाँ से डिटैच करना है आपको। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़े बड़े फिगर्स हम इस एग्जाम्पल पे देखेंगे। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सिंपल ही सॉल्व करूंगा। देखें, सपोज इस तरीके का कुछ बना हुआ है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सर्किट अभी सब लोग सॉल्व कर ही सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ए बी के क्रॉस सॉल्व कर सकते हो सीरीज पैरेलल। प्रॉब्लम तब होती है जब इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगा देते हैं। ओके, तो लेट से देखना, मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, एक कैपेसिटर लगा दिया ये, एक कैपेसिटर लगा दिया ये, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया और एक कैपेसिटर यहाँ। तो देखने में ये फिगर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि यार ये मतलब इतना सारा क्या क्या कर दिया इसमें, बट अभी एकदम इजी हो जाएगा। क्या करना है, डिटैच करना है आपको। तो करंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे, अगर इस वायर में एक्स करंट गई है तो इस पूरी वायर में क्या करंट फ्लो होनी चाहिए, एक्स, क्योंकि यही इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब है। अगर इस वायर में वाई गई है करंट, ऊपर वाली वायर में वाई करंट गई है, तो नीचे वाली इस वायर में जो इंसिडेंट है वो भी क्या आनी चाहिए, वाई। तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि क्या अब इस कैपेसिटर में फोकस करें आप लोग, क्या इस कैपेसिटर में कोई करंट आएगी, क्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर आई तो वो वापस कैसे जाएगी, इसमें कोई आएगी क्या, नहीं आएगी, वापस कैसे जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर्किट डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर बनाता हूँ, लेट से देखें क्या होगा। ये कैपेसिटर, सबको यार याद रखना इस चीज को जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कि ये कैपेसिटर्स हमने बना दिए, अब इसको हमें डिटैच सेक्शन से सॉल्व करना है। तो ये हुआ कैपेसिटर, एक सेकेंड, 3 कैपेसिटर्स थे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये अब हुआ क्या, हमने डिटैच किया है किन्हें, इनको, ये। तो आप फील करो कि क्या ये कैपेसिटर किसी काम के बचे क्या, अब नहीं, क्योंकि ये तो ओपन हो गए ना। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर हमने ओपन कर दिए हैं ये क्या हो गए, यूजलेस हो गए हैं। तो मैं अब इनको हाईलाइट करता हूँ, ये जिनको हमने डिटैच कर दिया है वो क्या है, यूजलेस हो चुके हैं। सो दे आर यूजलेस। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया कि फिगर जरूर कॉम्प्लेक्स बना था बट इसमें कुछ टेंशन थी ही नहीं, ये सारे क्या थे, हट गए। तो इसका मतलब अगर मैं फिगर बोलूँ तो ये फिगर सिंपल यही बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये और तुरंत ही हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो अब बताओ यार, किसी को सर्किट डिटैच वाले में कुछ डाउट है तो बता दे।
ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसका मतलब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तीनों आएंगे c/3 c/3 c/3, ठीक है। ए एंड बी तीनों क्या हो जाएंगे, c/3 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों सीरीज में थे और तीनों पैरेलल होके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करें मतलब 3 टाइम्स विच विल बी c0। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में किसी को डाउट है तो बताओ, इस एग्जांपल से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है सर्किट रिमूवल को लेके तो बताए, पूछ सकते हैं। सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना? प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है मतलब अगर हम दो कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट करेंगे तो वो शोल्डरिंग से कनेक्ट करेंगे ना उसको, तो वो शोल्डरिंग हाँ ब्रेक कैसे होगा? देखें यार, ब्रेक मतलब फिजिकली ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लॉजिकली ब्रेक कर रहे हैं, मतलब लॉजिकली यूजलेस है वो, रियल में यूजलेस नहीं है। मतलब वो कैपेसिटर निकाल के कहीं और लगा दोगे तो यूज होगा, लॉजिकली यूजलेस है। इसका मतलब देखो हम क्या बता रहे हैं, सपोज एक, इधर ध्यान देना, सपोज आप एक बैटरी लिए हो, ठीक है, ये एक बैटरी है, सब लोग ध्यान दें, ये प्लस है ये माइनस है, और आपने इससे एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है, ये हुआ बल्ब, या लेट्स से ये रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, कुछ भी है। अब आपने क्या कर दी, इसकी शॉर्टिंग कर दी, क्या कर दी, इस पे एक और वायर ऐसे कनेक्ट कर दी। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपने शॉर्टिंग की तो अब ये यूजलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग करने से ये नहीं कि बल्ब खराब हो गया, बल्ब वही है, क्या होगा, बल्ब में करंट नहीं जा रही है, क्लियर। तो बैटरी भी लगी है, बल्ब भी लगा है, बस बिकॉज दिस शॉर्टिंग वो बल्ब जलेगा नहीं, यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सोल्डरिंग खराब हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, वो एलिमेंट वही रहेगा, बस एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा सॉल्विंग में। समझ आया? सर्किट रिमूवल में यूजलेस का मतलब क्या है, वो सोल्डरिंग नहीं ब्रेक हो गई है, वो हम बता रहे हैं कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्किट डिटैच हो गया, हम बता रहे हैं कि जो सॉल्विंग होगी वो कैसी होगी, रियल में करंट्स कैसी फ्लो हो रही होंगी वो हम बता रहे हैं। चलिए तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप कितना जल्दी आंसर कर लेते हैं वो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। All capacitors are same. Okay, start solving. All capacitors are same. Then solve. Okay, good. Zoya, correct answer. Good. Gauri Karanjkar, correct answer. Let's see. चले देखें, बहुत ही सिंपल है सॉल्विंग इसका। आर्य माने इट्स नॉट करेक्ट, प्रेम चिकोड़े इट्स नॉट करेक्ट। यार देखें काफी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही एकदम प्रीवियस। आर्य देश पांडे वेरी गुड, करेक्ट। प्रथमेश करेक्ट आंसर। लेट्स सी, चल अब देखते हैं, सॉल्व करें हम। यार
फिर से मैं बता रहा हूँ, द लॉजिक ऑफ करंट इज इम्पोर्टेंट। सोचो इस वायर में करंट गई x, तो आउटपुट पे भी जो ये वायर है x करंट ही आनी चाहिए। इसका मतलब इस वायर की करंट डेविएट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ से कहीं से करंट आ गई इन दोनों से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, करंट आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आ गई तो फिर वो x नहीं रहेगा ना। इसका मतलब क्लियर है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये ध्यान देना है, ये कैपेसिटर क्या है, खराब हो जाएंगे। मतलब खराब मतलब लगे रहेंगे सर्किट में, रहेंगे ये सर्किट में ही, बट यूज नहीं होंगे। तो जो यूज होंगे हम उनकी ही सॉल्विंग करेंगे। सो हमारा इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो गया ए और बी। अब हमें निकालना है, तो ये ऊपर के चार कितने हैं, ऊपर के चार अगर हम देखें तो सीरीज में मतलब हो जाएगा C/4, देन नीचे दो हैं तो हो जाएगा कितना C/2, और फिर नीचे क्या होगा C/4। तो इस तरीके से ये चार है, इन सबको अगर ऐड कर दें C/4 C/4 एंड C/2, तो C इक्वलेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C जितना आ जाएगा, C0 जो भी हम एज्यूम करेंगे वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन देख सकते थे, इजी था। तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। चलो, तो पूरा हेक्सागन है विद ऑल इट्स डायगोनल्स, सारे सेम है। देखें इसका क्या आ जाएगा। ओके, इस एग्जांपल को मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सर्किट रिमूवल में कुछ भी रैंडम सा नहीं रिमूव कर देना है। देखें, कुछ लोग ध्यान दें, मैं बता रहा हूँ कि करंट इसमें जो जाएगी, सब ध्यान दें, जो इस वायर में करंट जाएगी, आउटपुट में जो ये कनेक्टिंग वायर है सेम करंट फ्लो होनी चाहिए। इसका मतलब सर्किट यहाँ पे हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच लेते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। कुछ लोग इसे अगर सोचें, इस तरह का रिमूवल चलेगा क्या। लेट्स से अगर मैंने इसे इस तरीके का रिमूवल कुछ बना लिया है, हमने इस तरीके से रिमूव किया हुआ है, इसे रिमूव किया हुआ है, इसे रिमूव किया हुआ है, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें अगर एक्स करंट गई तो फिर इसमें करंट आएगी कहाँ से। तो इसलिए ये टाइप का रिमूवल नहीं करेंगे, इस टाइप का रिमूवल नहीं करेंगे। रिमूवल ऐसा करेंगे कि हमारा जो वैलिडेशन है वो बना रहे। तो अगर हम रिमूवल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और चीज, एक और मिसकॉन्सेप्शन, कुछ लोग सोचेंगे सर रिमूव ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ओके, आंसर करेक्ट है आप लोग के, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए हुए हैं। लेट्स सी।
ओके जयंत यार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा ट्राई करें, अदरवाइज मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, तो एक बार उसको रिव्यू कर लेना है। ओके सो आंसर्स अगर चलेगा, आंसर्स जोया करेक्ट आंसर, अथर्व करेक्ट आंसर, आशुतोष रीचेक करो, आशुतोष गौरी नेहरा आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट, प्रेम इट्स नॉट करेक्ट। लेट्स सी पहले मिसकॉन्सेप्शन देख लेते हैं। यार एक मिसकॉन्सेप्शन पता है क्या है कुछ लोग को, कि आप सोचोगे सर रिमूव करना है तो ये ऐसे भी तो रिमूव कर सकते हैं ना। एक तरीका होगा ये कि इन सबको रिमूव कर दिया तो इन पे करंट जाएगी क्या, नहीं। तो अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, यूजलेस, यूजलेस। तो क्या ये लॉजिक सही है क्या, नहीं ये भी रॉन्ग है। बोथ दीज मेथड्स आर रॉन्ग। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। सबसे पहले करेक्ट आंसर की हम बाद में बात कर लेंगे, काफी सारे लोगों ने सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया हुआ है, हम बात करते हैं। काफी लोग का इसका मतलब गलत होगा ये आंसर, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मेथड 1, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया वो याद रखना है कि ये तो रॉन्ग है, इस तरीके से रिमूव नहीं करेंगे। फिर कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर सारे कैपेसिटर की सोल्डरिंग हटा दी, मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया, तो ऐसा भी नहीं एज्यूम करेंगे यार। क्यों, क्योंकि जहां पे पॉसिबल है कि ठीक है ये वायर में करंट जा रही है, बट ये वायर में अगर करंट जा रही है ठीक है, यहाँ पे जाएगी और ऐसे जाएगी, ये कैपेसिटर खराब है। बट ऐसा नहीं है ना कि ये कैपेसिटर अकेला था, इनिशियली ये दोनों कनेक्टेड थे, तो इनमें तो करंट जा ही सकती है ना। सो याद रखना है कि ऐसा आप अगर एज्यूम करें कि उन्हें हटा दें सबको, वो गलत है। तो जितने स्टूडेंट्स ने सबको हटा दिया होगा ऐसे, उनका गलत होगा यार, उनको ये तरीका सही नहीं है। करेक्ट मेथड क्या होगा, करेक्ट मेथड होगा कि आप उनको ज्वाइन करके रिमूव करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, ये रिमूवल विल बी द करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमें वहां पे कैपेसिटर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सर्किट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और अभी सॉल्व करें। तो बहुत लोगों का आंसर है डिफरेंट आया, फिर से सॉल्व करें, क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ आंसर नहीं आने चाहिए थे, सिमिलर डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्वेश्चन ये है, तो 3 ब्रांचेस हैं, तीनों पैरेलल में होंगी, आप जल्दी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी के लिए फिगर बनाऊं तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इनका फिर से मैं फिगर बनाता हूं अगर, तो ये और इन दोनों का C/2 सीरीज में, C, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन दोनों का भी C/2 ये सीरीज में, और सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगी ये। तो इस तरीके का फिगर बन गया हमारा सेकंड केस के लिए। अभी ये जो एक्स्ट्रा कनेक्टेड है वो C और C की वजह से क्या हो जाएगा, C/2। तो अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं इनको, इनकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले ये दोनों, अब ये दोनों पैरेलल में होंगे, क्लियर। और ये जो ग्रीन कर रहा हूँ वो दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये ग्रीन वाला क्या है, सीरीज में है, और ये वाले पैरेलल में है। तो इसका मतलब आउटपुट अभी क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ एक, कि ए से स्टार्ट करें अगर, ये पॉइंट ए है, तो 2 कैपेसिटर हैं जिनका C/2 आने वाला है, इक्विवेलेंट मेन ब्रांच का। ऊपर वाली ब्रांच की बात करें तो इसमें एक C और C का हो जाएगा C/2, और एक अपना है C और C/2 का पैरेलल कितना आ जाएगा 3C/2, ये कनेक्टेड है। सिमिलर एकदम नीचे भी आपको देखने को मिलेगा 3C/2 एंड दिस इज C/2। तो अब इन दोनों का सीरीज निकालेंगे, तो ये दोनों सीरीज में आएंगे यहाँ पर, तो इनका सीरीज सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 3/2। सिमिलर जस्ट हमने अभी सॉल्व किया था, तो यह आ जाता है कितना 3/8। तो यहाँ पे आ जाता है 3/8। अब सबका पैरेलल निकाल देंगे, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3/8 प्लस 3/8। तो टोटल कितना हुआ 3/8, 3/8 क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 3/8 मतलब 3/4 और 5, सो 5/4 आंसर हो जाएगा। सो लेट्स सी कि कितने लोगों ने 5/4 आंसर किया था, चलो देख लेते हैं।
ओके, प्रेम, समृद्धि, गौरी कारंजकर, गौरी नेहरा। ओके, तो इतने लोगों ने 5/4 आंसर किया हुआ था। गुड, करेक्ट आंसर। काफी लोगों का इनकरेक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा वो ध्यान दें कि यार इस तरह की गलती नहीं करें। देखिए उनसे क्या मिस्टेक हो रही है। तो अब बताओ यार, किसी को इनपुट आउटपुट सिमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है? एक चीज याद रखना है, फिजिक्स में सारे रूल्स को माइंड में रख के सॉल्विंग शुरू करना है। आप ऐसे नहीं सॉल्विंग कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारे रूल्स माइंड में रखने हैं। ऑल 5 रूल्स आपको माइंड में रखने हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री और उस पे बेस्ड सारे कैटेगरी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं। या सर वो लास्ट क्वेश्चन में एक रिमूवल क्रिटिसिज्म लेंगे क्या, मतलब रिमूवल थोड़ा सा। ओके चलेगा, फिर से बात कर लेते हैं। देखें ये वाला एग्जांपल फिर से समझ लेते हैं। देखो, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा ना कि आंसर क्या है, तो सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो फिगर मैंने ये बनाया हुआ है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, ये 2 पॉसिबिलिटीज है, और ये फिगर नंबर 3 थर्ड पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था कि जिस वायर में सेम करंट जा रही है उसमें सेम करंट ही जाती रहनी चाहिए। ये उसके बेस पर हम सर्किट डिटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक, तो सर्किट डिटैचमेंट करने का एक तरीका हो सकता था कि मैं फिगर नंबर 1 की तरह कर दूं। ये तो सबसे गलत तरीका है। फिगर नंबर 1 सबसे गलत तरीका है, क्योंकि करंट फिर पहुंचेगी ही नहीं ना एक्स सेम वायर में। दूसरा तरीका है कि ये जो डायगोनल में सी लगे हुए हैं, हम इन्हें डिटैच कर दें, अलग कर दें, फिगर नंबर 2 की तरह। तो फिगर नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब इस पॉइंट पे एक जंक्शन था तो ये दोनों सेल्फ कनेक्टेड रह सकते हैं ना। प्रॉब्लम तो हमें इस वायर की थी, क्या इस वायर पे करंट सेम जानी चाहिए थी, बट इन दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। तो अगर उस पॉइंट पे देखें तो ये दोनों तो एक कनेक्टेड पार्ट में है, तो अगर कनेक्टेड पार्ट है तो आप इस तरीके से इन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मेथड 2 भी एकदम गलत मेथड होगा। तो सही मेथड क्या होगा कि डिटैच, सिर्फ प्रॉब्लम इस वायर को थी, तो इस वायर से हमने सिर्फ डिटैच कर दिए ऊपर और इनको। अब सॉल्विंग करेंगे सी इक्विवेलेंट, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो येलो कलर किया हुआ है ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सी और सी का सीरीज क्या हो गया, C/2। फिर फिगर नेक्स्ट इसमें देखें तो यहाँ पे मैंने जो कलर किया हुआ है येलो, वो पैरेलल में है, और जो ग्रीन से है वो दोनों अलग अलग सीरीज में है। एक्चुअली तीनों सीरीज में है फाइनली, बट मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया जिससे इजी होगा। ग्रीन वालों का सी और सी का सीरीज आ गया C/2, और उन दोनों का पैरेलल आ गया 3C/2। उन दोनों का सीरीज निकाला तो आ गया 3/8। अब तीनों पैरेलल में है तो तीनों को हमने ऐड कर दिया। हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। किसी और को कुछ डाउट? सर एक दूसरा क्वेश्चन है, हाँ बताएं। और कैपेसिटर दिया है और उसमें उसका कुछ तो इनिशियल कैपेसिटेंस है, फिर ओके उसके बाद उसमें डाइलेक्ट्रिक ऑफ सम थिकनेस इंसर्ट किया है और ओके प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ा दिया है कैपेसिटेंस रिस्टोर करने के लिए, ओके तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू पूछा है। ओके, तो देखें ये तो यार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया ना। क्या कि देखें इनिशियली क्या था C, अब हमने क्या किया है, हमने ये बढ़ा दिया, ये चेंज कर दिया है, T थिकनेस का इंसर्ट किया हुआ है, तो C इक्विवेलेंट बदल जाएगा ना। C इक्विवेलेंट हमारा, तो C इक्विवेलेंट नया वाला लिखते हैं। लेट्स सी, देखें नया वाला C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और कैसे लिखते हैं, D माइनस T, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस T/K, ये करते हैं हम। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ये C इक्विवेलेंट पहले जैसा है, चेंज नहीं हुआ है। सो मतलब मैं अभी भी इसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर? बट क्वेश्चन में D भी बदल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर D डैश है। क्लियर? तो एप्सिलॉन नॉट A तो कैंसिल आउट हो गया, इन्वर्ट कर दो दोनों चीजों को, तो आ जाएगा D डैश माइनस T प्लस T/K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D। अब इसे सॉल्व कर दो, D गिवन होगा, T गिवन होगा, हाँ, D गिवन है, D डैश गिवन होगा, और कितना थिकनेस किया वो भी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा यहाँ से।
ओके ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ डाउट किसी को कुछ? ओके यार एक चीज करना है आप लोग को, अभी सॉल्व करना शुरू कर देना है आप लोगों को सी इक्विवेलेंट वाला। सिर्फ 2 टाइप का कैटेगरी बचा हुआ है, सिर्फ 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। किस टाइप का क्वेश्चन बचा है देखें, इस टाइप का प्लेट्स का क्वेश्चन बचा है। सपोज ये प्लेट कनेक्टेड है और ये प्लेट कनेक्टेड है, और बिकॉज ये प्लेट्स हैं तो इनका कैपेसिटेंस होगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप छोड़ दें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक टाइप का छोड़ दें, अगर कैपेसिटर के बीच में डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, मतलब लेट से यहाँ पे कुछ K1 डाई इलेक्ट्रिक फील्ड किया है और यहाँ पे कुछ K2। तो अभी 2 रूल बाकी हैं, हमने 5 रूल्स डिस्कस कर लिए, अभी 2 रूल्स बाकी हैं। क्या? इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक का और प्लेट कैपेसिटेंस का, इन दोनों का ये 2 पार्ट बाकी हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चाहिए तो आप होल्ड पे रख सकते हो और अभी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग यार प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं DC पांडे वाली बुक में से, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों चीजें कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक सेकंड सेगमेंट बचेगा, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली इस ये जो टेस्ट आने वाला है इसमें कैपेसिटर ज्यादा होगा, कैपेसिटर पूरा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा 25-30% क्वेश्चन ही होंगे। ओके ओके एवरीवन, देन गुड बाय, बाय बाय एवरीवन। सर हाँ पूछें। हेलो सर, ओके इसके लिए ओके शीट पहले तो आप DC पढ़ने में से प्रैक्टिस करो, शीट में ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, हाँ सर, जिसका पांडे DC पांडे हो जाता है वो सेनगेज सॉल्व करे, बहुत बेस्ट है। सेनगेज बुक जिनके पास नहीं है, मैं उसका सॉफ्ट कॉपी का लिंक ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप सेनगेज में से प्रैक्टिस कर लें, सबके लिए बेटर रहेगा। ओके ओके एवरीवन, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।